नमस्ते, मैं हूं संजय दीक्षित और आप देख रहे हैं दी जयपुर डायलॉग्स। इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबाएं और हमें पत्रम पुष्पम के साथ अनुग्रहित भी करें। 1.5 महीने में तीसरा खालिस्तानी ढेर हो गया। आप बताइए कि अब ये क्या हो रहा है? अब क्या ये खालिस्तान वाले कहीं भी सेफ नहीं रहेंगे क्या? भाई, पहले वो परमजीत सिंह पंजवार था और 8 मई को लाहौर में उसको किसी ने उड़ा दिया चलते फिरते। लो जी, अब चलते फिरते किसी ने उड़ा दिया। आईएसआई वालों ने पहले तो वो उसको बहाना बनाने की कोशिश की कि नहीं इसका नाम ये नहीं, एक्स नहीं वाई है, लेकिन बाद में पता चला कि भाई ये तो वही था। उसकी अंतिम अरदास भी मनाई गई उसके पंजवार गांव में, जो तरन तारण डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। चलिए, वो हो गया। अब अवतार सिंह खांडा गया, जिसने भारतीय हाई कमीशन के ऊपर तिरंगे का अपमान किया था। तो खालिस्तानी वाले खुद कह रहे हैं कि इसको जहर दिया गया जी, इसको जहर दिया गया जी। अरे तो भाई, इसको जहर दिया तो किसने दिया जी? और यूके वाले जो हैं वो अपनी जान बचाने को कह रहे हैं कि नहीं नहीं, इसको तो ब्लड कैंसर था। अरे भाई, ब्लड कैंसर दिखा तो नहीं कभी जब वो चढ़ रहा था जोर शोर से भारतीय हाई कमीशन के ऊपर लंदन में, और चढ़ के और जोर शोर से वहाँ पे खालिस्तानी हरकतें कर रहा, जो खालिस्तानी करते हैं जिस तरह की हरकतें, तब तो नहीं था। अब वो जहर दे दिया जी। किन्ने दे दिया जी? रा ने दे दिया जी। अच्छा, कोई बात नहीं। तो भाई, कनाडा में सेफ थे तुम, अल्लो। और हरजीत सिंह निज्जर, जो वहाँ खालिस्तान का बड़ा संत माना जाता है और जिसके ऊपर एक 10 लाख रुपए का इनाम दे रखा है एनआईए ने, जिसके बारे में, उसको गोली मार दी। अब उसको गोली किसने मारी? अब ये तो कनाडा पुलिस पता करेगी। कुछ लोग कह रहे हैं कि भाई उसने रिपुदमन सिंह मलिक, जो AI-182 वाला जो मामला था, एयर इंडिया का जो एयरक्राफ्ट उड़ाया था, उसमें जो रिपुदमन सिंह मलिक था, उसको जब पश्चाताप होने लगा तो इस हरदीप सिंह निज्जर ने उसको मरवा दिया, तो उसके लोगों ने इसको मार दिया। अब जो भी हो भाई, अब किसने किसको मारा, जो एंड में जो आ रहा है वो ये आ रहा है, वो आ रहा है फैक्ट। और वो फैक्ट क्या है कि 3 खालिस्तानी खेत रहे 1.5 महीने के अंदर अंदर, और एनआईए ने इन्वेस्टिगेशन ले रखा है, और उसने यूके और कनाडा में रहने वाले और यूएस में रहने वाले जितने भी ये खाड़कू हैं खालिस्तानी वाले, इन सब के लिए निकाल दिए हैं पूरे पूरे सीसीटीवी फुटेज। अब वो सीसीटीवी फुटेज में उनकी पहचान हो रही है। अब पहचान होने से भाई, मुझको बताया कुछ लोगों ने कि उनके आसपास जो खालिस्तानी रहते हैं उनमें दहशत का माहौल है। वो दहशत का माहौल क्यों है कि भाई, ये नहीं पता चल रहा है उनको कि खाली इतना ही होएगा कि उनके जो पासपोर्ट हैं, भारत के पासपोर्ट, वो जब्त होके क्या वापस जाना पड़ेगा। जिनके पास अंग्रेज़ी पासपोर्ट हैं, कनाडा के पासपोर्ट हैं, उनको क्या, उनका जो OCI जो स्टेटस था वो ख़त्म होगा। OCI स्टेटस ख़त्म हो गया तो भाई जो है वो जा भी नहीं पाएंगे, क्योंकि OCI स्टेटस में तो भाई चौड़े से चढ़ते थे जहाज़ पे, सीधे जाके उतरते थे दामाद की तरह, ये लो जी हम आ गए कनाडा से, हमारा स्वागत करो। वो स्वागत तो अब दूसरी तरह से होगा, वीज़ा मिलेगा नहीं। तो एक तरह से भारत ने जब एक, हम कहेंगे कि हमने तो उसकी आलोचना भी की थी कि भाई ये जो ब्लैक लिस्ट थी इनकी, जिनको वीज़ा नहीं दिया जाना था, वो समाप्त नहीं की जानी थी। कोई बात नहीं, बड़ा दिल दिखाया प्रधानमंत्री जी ने, उन्होंने वो ब्लैक लिस्ट समाप्त कर दी। तो ये सारे के सारे वही समझ बैठे, जो होता है ना, जो इस तरह का जिसका दिमाग ख़राब होता है वो यही समझता है कि भाई अगला डर गया, हमसे डर गया, तो इसलिए ये सारे ब्लैक लिस्ट वाले चौड़े से उछल उछल के और इन्होंने और हरकतें और तेज कर दी। और ब्लैक लिस्ट वाले जो थे, एक जो अभी अभी ब्रैम्पटन में जो परेड की थी और इंदिरा जी को दिखाया था वहाँ पर कि इंदिरा जी को गोली मारी जा रही है, वो पूरी परेड चलाई थी, वो भी जो
वही था जिसको ब्लैक लिस्ट से हटाया था। तो भाई जिनको भी ब्लैक लिस्ट से हटाया था, ये सोच के कि इनके दिमाग ठीक हो जाएंगे, ना ना, इनके दिमाग कभी ठीक नहीं होते। इनके दिमाग ठीक करने का एक ही तरीका है, और वो तरीका कुछ लोग कह रहे हैं कि ये हो रहा है। भाई अब ये अफवाहें ही हैं। अब इस अफवाह में क्या दम है कि ये जो तीनों को उड़ाया, तीनों के पीछे रात ही, ये अफवाह ही तो कही जाएगी। लेकिन अब अफवाह चल रही है तो चल रही है। तो अब लोगों को ये नहीं पता चल रहा भाई कि उनका नाम जो है, ये सीसीटीवी फुटेज जब आएगा, और सीसीटीवी फुटेज खाली यहाँ का तो है नहीं, तो एक तो वो है जो दिखा के पहचान करवा ली लोगों की, जिनकी पहचान हो गई उनके तो, जो बताया आपको, वो यही डर रहे हैं कि भाई खाली खाली हमारा ओसिया ही जाएगा, या कहीं हमारा नाम जो है वो ये निज्जर और पंजवार और ये खांडा इन वाली लाइन में तो नहीं लग जाएगा। देखो भाई, जो भी वहाँ पे यूके में बैठे हो, कनाडा में बैठे हो, यूएस में बैठे हो, इन तीनों ने हमारे हाई कमीशंस पर हमले किए हैं, और कनाडा वालों ने हमारी भूतपूर्व प्रधानमंत्री अत्यंत आदरणीय इंदिरा जी का अपमान किया है। तो भाई तुम तो तीनों के तीनों जो हो वो बिल्कुल 100% तुम लोग जो हो वो जद में हो। तो कैमरा तुमको देख रहा है सब जगह, और सीधे सीधे कैमरा नहीं देख रहा है तो तुमको ऊपर से सैटेलाइट से भी कैमरा देख रहा होगा। तो आपको पता है कि भारत की तो सैटेलाइट जो है वो चारों तरफ है, कनाडा से ज़्यादा है। अब ऑस्ट्रेलिया में वो जो सरकार है ऑस्ट्रेलिया वाली, उनके जो प्रधानमंत्री हैं एल्बनी साहब, वो तो बॉस बोल रहे हैं नरेंद्र मोदी जी को, और उन्होंने सिडनी में इन खालिस्तानियों की जो रेफरेंडम है वो नहीं होने दी। सिडनी में नहीं हुई तो वहाँ जाके किसी गांव में, छोटे से गांव में, ग्रिफिथ नाम के गांव में, वहाँ पर करी जाके। तो भाई खालिस्तानियों, तुम सारे के सारे अब सावधान हो जाओ, क्योंकि जितनी जो बदमाशियाँ तुम करते थे वो अब हो नहीं पाएंगी। जो भी करेगा वो ओसीआई से जाएगा, वीज़ा से जाएगा, और जो इंडियन पासपोर्ट होल्डर है वो पासपोर्ट से जाएंगे। सारे के सारे यहाँ डिपोर्ट होंगे, डिपोर्ट होने के बाद पकड़े जाएंगे, पकड़े होने के बाद उनके विरुद्ध जो कार्रवाई होगी उनकी प्रॉपर्टी भी जाएगी, और उनके आसपास के जो लोग हैं उनको भी परेशानी होगी अगर वो इनके बारे में पूरी सूचना नहीं देते हैं तो, क्योंकि ये माना जाएगा कि इनके साथ सहयोग कर रहे हैं। और चूंकि ये सारा का सारा कार्यक्रम एनआईए कर रही है, पंजाब पुलिस नहीं कर रही है। तो पंजाब पुलिस अगर करती होती तो आप आम आदमी पार्टी से कुछ उम्मीद कर सकते थे। अब आम आदमी पार्टी के ले लो, आम आदमी पार्टी जो है वो भी एसजीपीसी के खिलाफ खड़ी हो गई है। यानी कि आम आदमी पार्टी ने क्या किया है कि इन्होंने कहा है कि जो गुरबानी का ब्रॉडकास्ट होता है, लाइव ब्रॉडकास्ट, वो अब टेंडर से नहीं होगा, वो फ्री किया जाएगा। अब ये करने से हमारे जो बादल ग्रुप है और उनका जो पीटीसी चैनल है उसकी हालत ख़राब हो गई। अब एसजीपीसी जो है इसमें कहाँ से आती है? अब एसजीपीसी जो है वो सारे खालिस्तानियों को महिमा मंडित करती है। अब इनके महिमा मंडन के कार्यक्रम का जो है इसका भी कुछ न कुछ तो तोड़ अब निकाला ही जाएगा, क्योंकि सीधी उंगली से घी निकलता नहीं है। सदा शयता दिखाई जाए, उदारता दिखाई जाए तो उसका अर्थ जो है वो खालिस्तानी कुछ और ही लगा लेते हैं। उनको लगता है कि सब उनसे डरते हैं। तो भाई अब अंतिम अरदास जिसकी हुई है, अब पंजवार की हो चुकी है, खांडा की अब पता नहीं किसने कहाँ की, और अब हमारे निज्जर साहब की भी भाई कर लो। डॉक्टर जयशंकर ने क्या कहा था याद है ना? अभी उन्होंने दोबारा कहा, यही बात दोबारा दोहराई कि जब मैंने तिरंगे का अपमान भारतीय हाई कमीशन पे होते देखा तो मुझे इतना बुरा लगा जितना कभी भी नहीं लगा था।
और इसीलिए उन्होंने उस समय कहा था कि यह भारत, आज का भारत वो भारत नहीं है जो इन चीज़ों को चुपचाप पी लेगा। यह भारत वो भारत है जो चला के इसका बदला लेगा। आजकल बहुत लोग सोच रहे थे कि पता नहीं क्या कर लेंगे। अमृतपाल सिंह याद है क्या? किसी को याद है अमृतपाल सिंह? अमृतपाल सिंह जो यहाँ पर खालसा राज स्थापित करने आया था। भाई खालसा राज स्थापित कर ले जरा था, थोड़ा लाहौर वाहौर में कर लो जाके ना, थोड़ा भाई थोड़ा दिखाओ तो, थोड़ा दम दिखाओ। लेकिन नहीं, दम नहीं दिखाएंगे, खाली गीदड़ बबकियाँ देंगे और बैठ के हिंदुओं और सिखों में झगड़े कराएंगे, बैठ के गालियाँ देंगे हिंदुओं को, हिंदू देवी देवताओं को, जिससे हिंदू रिएक्ट करें, फिर उनको बहाना मिल जाए बदमाशी करने का। ये सब पुराने तौर तरीके हो गए, इसको अब कोई भाव नहीं मिलने वाला। अब ये बताओ और ये समझाओ और ये सोचो कि भाई 1.5 महीने में यदि 3 हैं तो फिर साल भर में क्या होगा। जय हिंद, वंदे मातरम।